कब्र का मौसम और मुर्दा की पहली हरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो वो लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनता है। फिर मुर्दा उठकर बैठ जाता है और उसको कब्र में सूरज ऐसे दिखाई देता है कि जैसे गुरूब हो रहा हो। मुर्दे से जब कोई सवाल किया जाता है तो मुर्दा कहेगा कि पहले मुझे नमाज पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बिनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ न करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमा कर इन लोगों में उनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है, और इनके पसमानदगान की कारसाजी फरमा, और ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार, इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और इसको नूर से मुनव्वर फरमा दे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और उसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमा दिया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे दफन ही करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी कब्र के तस्वुर से लर्ज़ा बरान रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई उसकी बाद की मंजिलें आसान होंगी, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल न की उसके बाद की मंजिलें सख्त दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजिल कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसकी दाईं जानिब, ज़कात उसकी बाईं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदकात और खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के गिर्द आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसके करीब आने से रोकती है, और उसकी दाएं जानिब से कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। जब बाईं जानिब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और उसको करीब नहीं आने देती। जब उस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो उसके नेक अमाल लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है। उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबरूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो? वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम आइन करीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबरूस हुआ था क्या कहते हो, क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा, इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। उसको देखकर उसी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है और उसके लिए खबर 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। और इस आयत मुबारका का मफहूम यही है। फरमाया, काफिरों का ये हाल होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो उस तरफ से भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके पाँव की तरफ से आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफज़दा और सहमे हुए बैठा है। उससे कहा जाता है, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे? उसे उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चुनाचे मैंने भी उनकी तरह कह दिया था। उसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा, इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इस हालत में दोबारा जिंदा होगा।
फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उससे कहा जाता है अगर तू फरमाबरदारी करता तो जन्नत में ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से एतराज़ करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और हमें नबी पाक और उनकी आल पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।